हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कल डे 1 था, उस पे मैंने 2 डीआई जो विद्या मैगजीन की थी उनका एक्सप्लेनेशन कराया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में विद्या मैगजीन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन जो मैं कल आपको बोल के गया था कि इसका आंसर मैं जरूर बताऊंगा, ये वाला। एक ए की वैल्यू क्या आ रही थी अपने 31.8 आ रही थी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। हम कुछ नहीं बता सकते। इन ऑप्शन में अगर एक ही 31.8 से ऊपर दिया हुआ होता ना तो इसका ये आंसर हो जाता, बट यहाँ पे चारों आंसर पॉसिबल है। अब स्टार्ट करते हैं अपन आज के डीआई। आज के डीआई देखते हैं, एक सेकंड। ये रही। Read the data carefully and answer the following question. 5 car A, B, C, D and E started from M towards N. M से N जा रही है, 5 कार है एक साथ जा रही है। M से N जा रही है, 5 कार है, पांचों कार M से स्टार्ट होती हैं एक साथ N की साइड जा रही है। ठीक है। स्पीड ऑफ ऑल द कार्स इज डिफरेंट। सारे कारों की स्पीड डिफरेंट है। कार E इज द फास्टेस्ट। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? E की है। ठीक है। And line graph given below shows the remaining distance in kilometer for car to reach N when faster car E। जब कार E N पे पहुंच जाएगी, मान लो ये E आ गई यहाँ पे, उस टाइम जो कार जितनी ये रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाएगी ना इनके कार ए बी सी डी की एन तक पहुंचने में, जैसे एन की कितनी रह गई, ए की कितनी रह गई 12, ये ए यहाँ पे आ गई, ये 12 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस होगी। बी की कितनी रह गई, 30 रह गई, बी यहाँ पे पहुंची होगी, ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। सी की 18, सी इन दोनों के कहीं बीच में होगी, ये डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। और डी की बात करें तो डी कहाँ है? 36, सबसे पीछे यहाँ पे ही है। ये बोलना चाह रहा है कि जिस टाइम ई पहुंच गया एन पे तो ए बी सी डी कितनी दूर रह गई एन से। While returning from N towards M, N से M की साइड आ रहे हैं। स्पीड ऑफ कार E डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर। इस कार ने अपनी स्पीड माइनस मतलब 10 डिक्रीज कर ली फ्रॉम एक्चुअल स्पीड एंड हेंस इट टुक 144 सेकंड मोर टाइम देन यूजुअल। तो ये जो एक्चुअल टाइम था उससे 144 सेकंड ज्यादा लगी। स्पीड कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर कम करी है, तो इससे 144 सेकंड ज्यादा लेगी, प्लस 144 सेकेंड ज्यादा लेगी। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ कार ई रिटर्निंग while रिटर्निंग फ्रॉम एन टुवर्ड्स एम इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन, अगर ये स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा लेके चले, ई की बात हो रही है, ई 20 ज्यादा लेके चले तो ये 4 मिनट कम लेती है, यानी -240 सेकेंड लेगी एक्चुअल टाइम से। ये आपको यहाँ पे एक चीज दी हुई है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इसने ये हिंदी भी दी हुई है यहाँ पे, जिसको हिंदी में देखना है वो देख सकता है, वीडियो पॉज करके देख लेना। चलो, अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया कि एक कार है, एक ही बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, एम से एन जा रही है, ये एस की स्पीड से जा रही है, टी टाइम ले रहा है। एस को मैंने यहाँ पे किस में ले लूँ, मैं सबको एक साथ कर लूँ तो एस को मीटर पर सेकंड में ले लिया मैंने, और टाइम क्या हो गया? टी सेकंड हो गया। ठीक है। कितना टाइम ले रही है ये ई कार? जा रही है यहाँ तक। अब जब कार ई वापस आ रही है तो ये अगर स्पीड 10 डिक्रीज कर देती है, एस माइनस 10 की स्पीड से आती है, 10 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो गया? 50/18। एस माइनस 50/18 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड हुई तो वो ओरिजिनल टाइम से, ओरिजिनल जो भी उसका टाइम है उससे 144 सेकंड ज्यादा लेगा, यानी उसका टाइम अब कितना हो जाएगा? टी प्लस 144 सेकंड हो जाएगा। इफ
वो वापस आते टाइम अगर स्पीड इंक्रीज कर दे कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 100/18 इंक्रीज कर दे, ये स्पीड हो जाए, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा। अब टाइम इसको कितना लगेगा, 4 मिनट कम लगेगा, मतलब t-240 सेकेंड लगेंगे। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में एस की स्पीड थी, टी टाइम लग रहा था टी को। फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस है, जाते टाइम एम से, जैसे एम से एन जा रहा है, तो जाते टाइम जितनी डिस्टेंस जाएगा वापस आते टाइम भी उतनी ही डिस्टेंस आएगा। जब स्पीड बढ़ा के आ रहा है तब भी उतनी ही डिस्टेंस आ रही है, तो डिस्टेंस एनी टाइम सेम है। ठीक है, पहले एस की स्पीड से जा रहा था तो उसको टी टाइम लग रहा था। जब उसने स्पीड डिक्रीज कर दी 10, यानी s-50/18 स्पीड कर दी मीटर पर सेकेंड, तो उसको टाइम कितना लग रहा है अब, t+144 सेकेंड लग रहा है। ये यहाँ पे 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। जब अगर उसने स्पीड s प्लस इंक्रीज कर दी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 100/18 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर दी, तो उसको 240 सेकेंड कम लगते हैं, यानी ओरिजिनल टाइम से 240 सेकेंड, मतलब अब टाइम कितना हो गया, t-240 सेकेंड हो गया। डिस्टेंस ऑन इट एनी टाइम सेम है, तीनों में डिस्टेंस सेम है। अगर इस कंडीशन में बात करूं तो d कितना आ जाएगा, st आ गया। इस कंडीशन में अगर मैं d की बात करूं तो कितना, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, st-50/18t। लाइट जा चुकी है, प्लस 144s, और माइनस कितना हो जाएगा, 50, 18, 9, 8 हो गया, 50 × 8 = 400 हो गया। अगर इस कंडीशन में मैं d की बात करूं तो कितना हो जाएगा, st-240s प्लस 100/18t, माइनस कितना हो गया ये, 100 × 240/18 कितना हो गया, 6 से कट करोगे तो ये 40/3, यानी 4000/3 हो गया, माइनस 4000/3। ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, तो इक्वल कर दो ना। इन दोनों को अगर इक्वल किया तो कितना आ जाएगा, एस टी से एस टी कट हो जाएगा, कितना हो गया, 144s माइनस 50/18 टी बराबर 400, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर पहले इसको और इसको इक्वल करोगे, इसको और इसको इक्वल करोगे, इन दोनों को, तो एस टी से एस टी यहाँ भी कट गया, ये कितना हो गया, 100/18t माइनस 240s बराबर कितना हो गया, 4000/3। एक ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे जो जो कट रहा है वो कट कर दो, क्या कट हो रहा है। पहली बात तो ये 50/18 को क्या लिख सकते हो आप, 25/9 लिख सकते हो। 100/18 को क्या लिख सकते हो, 50/9 लिख सकते हो, 50/9। और इस पूरी इक्वेशन में से अगर इधर से भी दो कॉमन ले लूं मैं, और इधर से भी दो कॉमन ले लूं, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा वैसे। यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, 25/9t हो गया, और ये कितना हो गया, -120s हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2000/3 हो जाएगा। अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अगर दोनों इक्वेशन को, इनको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हो तो आप 25/9 माइनस का टी है यहाँ पे प्लस का है, दोनों कट हो जाएंगे आपस में, होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 144s और इधर -120s, तो कितना, 24s। ये किसके इक्वल हो गया, 400 प्लस 2000/3 कितना हो जाएगा, 1200, तो 3200/3 हो गया। तो s कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3200/3 × 24। ये तो 3 हो गया, और 8 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 400। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 400/9। s क्या है, स्पीड है, मतलब e की ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई, 400/9।
ई की ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? 400/9 किस में? मीटर पर सेकंड में है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 400/9 इंटू 18/5 हो जाएगा। ये 2 कट हो गया, यहाँ से 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 80। ये कितना हो गया? 160 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई? ई की स्पीड आ गई। अगर ई की स्पीड 400/9 मीटर पर सेकंड थी मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर एस की जगह यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, इसमें रखते हो तो कितना हो जाएगा? 144 इंटू 400/9 माइनस 25/9 टी बराबर 400। तो ये कितना हो जाएगा? 9 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 18। 16 हो गया। 18 अंटे होता है, 16 हो गया। 16 इंटू 4 6400। 6400, ये 600 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 6000 इक्वल 25/9 टी हो जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6000 इंटू 9/25 तो कितना हो गया ये? 25 से कट करोगे तो ये 240। 240 इंटू 9 करोगे तो कितना हो गया? 2160। मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? टी की वैल्यू क्या आ गई? 2160 सेकेंड आ गई। अब सेकेंड से अगर किलोमीटर आवर में चेंज करोगे तो किससे? सेकेंड से मिनट में गए तो किससे? 60 से डिवाइड करोगे। मिनट से आवर में जाओगे तो फिर से 60 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। 6 से कट करोगे तो ये 36 हो गया, फिर 6 से कट किया तो ये 6 हो गया, मतलब 0.6 आवर हो गया। ये ई का टाइम हो गया। ओरिजिनल टाइम कितना आ गया? टी एस ई का 0.6 आवर आ गया। ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई? 160 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये आपके पास डाटा आ गया। अब मैं ये सारा डाटा हटा रहा हूँ। अगर फिर भी इस डाटा में किसी को दिक्कत हो, थोड़ा सा वीडियो बैक करना या पॉज करना, आपको दिख जाएगा। अगर मैं ई की बात करूँ, ई की बात करूँ, ई की स्पीड और टाइम आ गई मेरे पास किलोमीटर पर आवर में। ई की स्पीड कितनी है ये मेरे पास? 160। टाइम कितना है? 0.6। स्पीड किस में है मेरे पास? किलोमीटर पर आवर में। और टाइम किस में? आवर में। एक बात बताओ मेरे को, ई को 160 की स्पीड से 0.6 आवर लगते हैं पूरी डिस्टेंस कवर करने में, एम से एन तक। तो कितनी डिस्टेंस होगी? आप कहोगे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 160 इंटू 0.6 यानी 96 किलोमीटर होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई ई की? 96 किलोमीटर हो गई। एम से एन के बीच की टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। कितनी हो गई? 96 किलोमीटर हो गई। फिर अगर ए की बात करूं मैं, तो ए एन से कितनी दूर है जब ई पहुंच चुका? ई पहुंच चुका का क्या मतलब है? ई जब एन पे पहुंच गया। और ए कितनी दूर है? 12 किलोमीटर दूर है। ई 96 से 12 किलोमीटर दूर है, मतलब ई ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 84 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली ए ने। टाइम कितना लगा है? ए को भी 0.6 आवर ही लगा है। ए को भी 0.6 आवर लगा है। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 84 किलोमीटर चल रहा है 0.6 आवर में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 84 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो। ऐसे कट किया तो ये स्पीड कितनी आ गई ए की? 140 किलोमीटर आ गई। टाइम इसका भी 0.6 आवर ये है। अगर डिस्टेंस की बात करूं मैं किलोमीटर में, ई ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 96। और ए ने कितनी करी? 84। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने कितनी कम? 96 से 30 किलोमीटर दूर है। 96 से 30 किलोमीटर दूर है, मतलब 66 किलोमीटर चला है वो। इसको भी टाइम तो 0.6 ही लगा है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 66 अपॉन 0.6, तो जीरो। कितनी? 110 की स्पीड से आ गई। सी की बात करूं मैं, तो सी कितना दूर है? 18 किलोमीटर दूर है 96 से। 96 से 18 किलोमीटर दूर है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? 78 किलोमीटर। टाइम इसका भी 0.6 लगा है इतनी डिस्टेंस कवर करने में। कितना हो गया? स्पीड कितनी हो जाएगी सी की? 78 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर, तो स्पीड कितनी आ गई सी की? 130। अगर डी की स्पीड की बात करते हो आप, तो डी की स्पीड कितनी हो जाएगी? डी कितनी दूर है? 36 किलोमीटर दूर है 96 से। 96 से 36 किलोमीटर दूर, मतलब 60 किलोमीटर चला है वो।
किस स्पीड से? 0.6 की 0.6 टाइम में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 60 को 0.6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 2 किलोमीटर पर आवर। ये सबकी आपके पास स्पीड आ गई और m से n के बीच की आपके पास डिस्टेंस आ गई 96 किलोमीटर। तो आइए अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर रीचिंग एन, इफ कार ए कंटिन्यू टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर रीचिंग एन, जब वो एन पे पहुंच जाती है, एन पे पहुंचना मतलब टोटल 96 किलोमीटर चलना, 96 किलोमीटर चलेगी ए बी। वैसे इस डाटा का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस ग्राफ का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि ये ग्राफ हटा देता हूँ, तो 1 मिनट रुकना आप, मैं ये ग्राफ हटा देता हूँ। उप्स, उप्स हो गया। 1 मिनट रुकना, मैं वीडियो पॉज ही कर लेता हूँ। ब्लैक हो गया पूरा डाटा, वापस से नोट किया, वो डाटा भी उड़ गया था पूरा। आइए देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन। आफ्टर रीचिंग एन, इफ कार ए कंटिन्यू टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर रीचिंग एन, एम से एन की बात कर रहा है, ठीक है, एन पे पहुंच गया, उसके बाद भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, 45% ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड के 45% से, तो ये पी पे पहुंच जाता है, कोई टाइम पे ये पी पे पहुंच गया, ठीक है। एट दिस वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम कार डी रिचेज एन, इसी टाइम पे, ये तो ए कार की बात हो रही थी, कार ए की, और कार डी क्या बोल रही है? देखो कार ए है वो एन पे पहुंच गई, उसके बाद भी चल रही है सेम डायरेक्शन में 45% ओरिजिनल स्पीड से, तो ये पी पे पहुंचती है किस टाइम पे? जिस टाइम पे कार डी एन पे पहुंचती है, मतलब जब डी यहाँ पे आई ना, तब ए यहाँ पे थी। Find the ratio of the distance between M and N to the distance between station N and P। तो M से N पहुंचने में M से N के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 96 किलोमीटर थी। M से N पहुंचने में कार D को कितना टाइम लगता है? कार D की स्पीड कितनी है? 100 की स्पीड से चल रही है, 96 किलोमीटर पहुंचना है इसको टोटल, 96 किलोमीटर पहुंचना है, कार D को 100 की स्पीड से चल रही है, तो इसका टाइम कितना हो गया? 0.96 आवर लगेगा इसको, 0.96 आवर लगेगा, ठीक है, इतने टाइम लगेगा। इतना ही टाइम इसको लगेगा जब वो पी पे पहुंच जाएगी कार ए। कार ए को एम से एन तक पहुंचने में 96 किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा? 96 अपॉन 140, क्योंकि कार ए की स्पीड कितनी है? 140 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड क्या है? ओरिजिनल स्पीड की 45%, यानी 140 की 45% कितनी हो जाएगी? 63। तो ये यहाँ से यहाँ 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो ये 96 किलोमीटर, तो ये 140 की स्पीड से आएगा, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा टोटल? 96 अपॉन 140 लग गया, कितना हो गया? जो कट कट हो रहा है वो कट कर दो, 4 से कट हो रहा है, 4 से कट हो रहा है, तो कितना हो गया? 24 अपॉन 35 हो गया, इतना टाइम लग गया। टोटल इसको कितने टाइम चलना है? 0.96 आवर चलना है, 0.96 आवर चलना है टोटल। अब जो भी रिमेनिंग टाइम रह गया, मतलब 0.96 माइनस 24/35, जितना टाइम रह गया, वो कहाँ? 63 की स्पीड से एन से पी जाएगा, कौन? ए, ठीक है। ये कितना होता है? इसको सोल्व कर लो, 0.96 माइनस 24/35, पॉइंट हटाओगे तो अपोन में 100, 4 से कट किया तो ये कितना हो जाएगा? 24/25 हो गया। ये 24 तो कॉमन ही ले लो, कितना हो गया ये? 24/5 कॉमन ले लो, तो कितना हो गया? 1/5 माइनस 1/7, कितना हो गया? 24/5 इंटू 2/35 हो गया। कुछ कट हो रहा है? नहीं हो रहा। कितना टाइम हो गया? 48/5 3 15 175 आवर, इतना टाइम चलेगी।
कितने टाइम किस स्पीड से चलेगी? ये 63 की स्पीड से चलेगी। 48 सही, 48/175 टाइम चलेगी। किस स्पीड से? 63 से। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एन से पी की, एन से पी के बीच की जो जो कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये 25, ये कितना हो गया? 9 हो गया। 48 इंटू 9 कितना होता है? 480 माइनस 48 यानी 432 डिवाइड बाई 25 कितना हो जाएगा? 25 एकम एक, 25 और 8 33 18 182 25 अंते 175, फिर 7 रह गया 70, 25 दूनी 50, 20, 17.28 किलोमीटर चलेगी आगे। कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ये? 17.28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब आपसे पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 96। इसका किसके साथ पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन एन और पी। एन और पी में कितनी है? 17.28। पॉइंट हटा दोगे तो फोन में 100 आ जाएगा। अब आपको पता है 1728 12 का क्यूब होता है, वो 96 क्या होता है? 12 इंटू 8। तो 12 से कट करोगे तो ये 144। 8 से कट किया तो ये कितना हो गया? ये 18 हो गया। तो क्या हो गया? रेशियो 100/18 यानी 50/9। 50/9 यानी आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। आफ्टर रीचिंग एन कार ई immediately started return towards M। M से N जा रही है कार। कार E जब वो N पे पहुंच गई ना, तो ये M की साइड वापस मुड़ जाती है। और कार B कहीं ना कहीं यही होगी बीच में। कार B की डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है सेम टाइम में? 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर। और टोटल कितनी है M से N? 96 किलोमीटर। तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। मतलब जब कार ई एन पे पहुंची तब कार बी 30 किलोमीटर पहले थी इससे। और ये आपको इस ग्राफ में भी दे रखा है, देखो कार बी कितनी दूर है कार एन से, मतलब एन स्टॉप से 30 किलोमीटर। एन स्टॉप पे कौन है? जब ई पहुंच गई उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब एम जो ई है वो इधर आ रही है, बी है वो आगे जा रही है। आगे कहना क्या चाह रहे हैं? towards M and meet car B at Q in between Q M and N। M और N के बीच में एक पॉइंट है, कौन? Q। वहां पे ये दोनों कार B से मिलेगी, यही मिलेगी बीच में कहीं ना कहीं। B जहाँ B है और वहां E है, 30 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। देन डिस्टेंस बिटवीन Q एंड N। Q और N के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन Q और M। Q और M के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये ये अगर Q से N हो गई तो बाकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 96 माइनस क्यू एन की कितनी परसेंटेज है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें आपको क्या निकालना है? क्यू एन निकालना है ऑटोमेटिकली। तो ये क्यू एन कितनी होगी? अब ये तो बी किस स्पीड से जा रही है इसकी साइड? बी की स्पीड क्या आ रही है? बी की स्पीड अपने पास 110 है और ई की स्पीड 160 है। बी तो 110 की स्पीड से चल रही है, ई 160 की स्पीड से चल रही है, और 30 किलोमीटर कवर करना है इनको। 30 किलोमीटर कवर करने में 110 की स्पीड से बी और 160 की स्पीड से ई, तो टोटल स्पीड कितनी होगी? 30/270 हो जाएगा। तो टाइम आ जाएगा, कितना आ गया? 1/9 आवर। 1/9 आवर में ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी। क्यों पे होंगे वो दोनों? 1/9 आवर। 1/9 आवर ई भी चला है, 1/9 आवर बी भी चला है। तो ई ने जो डिस्टेंस कवर करी 1/9 आवर में, वो कौन सी डिस्टेंस है? क्यू से एन है। ई यहाँ से यहीं तक ही तो आया है, तो ये तो डिस्टेंस है, ये क्यू एन है। क्यू एन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1/9 आवर में 160 की स्पीड से, यानी 160/9 किलोमीटर होगी। तो अब जो पूछा है अपने को निकाल दो। क्या पूछा था? 160/9/96 माइनस 160/9 इंटू 100, ये वैल्यू पूछी थी। अब ये 96 इंटू 9 कर लोगे, मतलब 160/9 था,
नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 96 इंटू 9। 96 इंटू 9 कितना होता है 10। 900 10 माइनस 1 कर दो तो 960 माइनस 96 कितना हो जाएगा 4 से 864 माइनस 160 डिवाइड बाई 9 तो 9 से 9 कट गया इंटू 100 तो कितना हो गया ये 160 अपॉन 704 इंटू 100। नीचे वाला 11 से कट रहा है। क्यों कट रहा है 11 का क्या होता है देखो मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे ये संख्या है 5 3 4 2 5 6 ये 11 से कट रही है या नहीं कट रही। इसमें जो भी ये ओड पोजीशन पे नंबर होते हैं उनका सम करो कितना हो गया 5 4 9 और 5 5 4 9 और 5 14 हो गया। इवन वालों का सम करो कितना हो गया ये 2 है 3 2 5 और 6 11। तो ये डिफरेंस कितना है 14 और 11 का डिफरेंस कितना है 3। अगर ये डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए मतलब 11 22 23 उस टाइम तो ये 11 से कटता है वरना नहीं कटेगा। अब 3 वाले पे आ गया तो ये नहीं कटेगा। जैसे अब ये 704 का कैसे पता चला मेरे को ओड प्लेस पे कौन है 7 और 4 एडिशन किया 11 इवन पे कौन है 0 डिफरेंस लिया 11 माइनस 0 कितना हो गया 11 11 का मल्टीपल है मतलब कटेगा। कितनी बार कट रहा है 11 तो ये क्या है 11 इंटू 6 4 हो गया इतना है। हाँ 16 से कट करोगे तो ये 10 और ये 4 4 से कट किया तो ये 25 तो कितना हो गया 250/11%। अब ये थोड़ी थोड़ी आपको कैलकुलेशन भी देखो देखनी पड़ती है स्पीड से करना है तो वरना तो वो ही बेसिक पहले 4 से वैसे कट करोगे 2 से कट हो रहा है उसके बाद आगे देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। From N, car A and C started traveling with A by 35 and 24 by 65 of their actual speed, respectively. If time taken by car A to reach M in 60 minutes less than time taken by car C to reach at M. Sorry. दोनों कार N पे पहुंच गई मान लो पहुंच गई ठीक है। दोनों डिस्टेंस कितनी है बीच में 96 किलोमीटर डिस्टेंस है ठीक है। अब जो है 96 किलोमीटर चलना है ए आएगी 96 ए चलेगी एन से यहाँ पहुंच जाएगी सी चलेगी एन से यहाँ पहुंच जाएगी। ए की स्पीड क्या है ओरिजिनल स्पीड ए और सी की ए की ओरिजिनल स्पीड 140 सी की 130 140 और 130 बट एक्चुअल स्पीड की ए बाई 35 से आएगी ए बाई 35 कितना हो जाएगा 140 का और ए मतलब 4 ए की स्पीड से आएगी ये और बी सी के लिए कितना हो जाएगा 24/65 हो जाएगा 130 का कितना हो गया 248 की स्पीड से आएगी। अब ये 48 की स्पीड से आएगी 96 किलोमीटर कितना टाइम लेगी सी आप कहोगे 2 आवर ले लेगी। अब इसने क्या कहा इफ टाइम टेकन बाई कार ए टू रीच एम इन 60 मिनट लेस देन टाइम टेकन बाई कार सी टू रीच एट एम। 1 मिनट हो गया। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो कार ए है वो एम पे पहुंचती है तब 60 मिनट कम लेती है कार सी से। कार सी से 60 मिनट कम 60 मिनट कम यानी 1 आवर कम। कार सी कितना ले रही है 2 आवर तो कार ए कितना आवर लेगी 1 आवर लेगी 1 आवर लेगी मतलब 96 किलोमीटर 1 आवर में ही कवर कर लेगी। वो तो स्पीड क्या हो गई कार ए की 96 की स्पीड हो गई। वो किसके इक्वल है 4 ए के इक्वल है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। यही पूछा है ए की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। M and Z are in a straight line such that M is somewhere in between N and Z. N और Z के बीच में होगा M। अपने को क्या बताया था M से N जा रहे हैं तो N और Z के बीच में M होगा मतलब N Z कहीं इधर होगा ठीक है।
कार बी स्टार्टेड फ्रॉम एम टुवर्ड्स स्टेशन एम, बी जा रही है एम से एन की साइड, एंड आफ्टर रीचिंग देयर इट इमीडिएटली स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स जेड। यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से अब वापस ये इधर चलना स्टार्ट करती है जेड। आफ्टर 103.2 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कार बी के स्टार्ट होने के 103.2 मिनट, 103.2 मिनट के बाद कार डी इज आल्सो स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स स्टेशन जेड फ्रॉम एम। जेड जाएगी कहां से? एम से। कौन? कार डी। 103.2 मिनट बाद बोथ द कार्स रीच जेड एट द सेम टाइम पे मिलते हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एन एंड जेड, एन और जेड के बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, एम से एन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 96 किलोमीटर है। अब डी को कहां से? एम से जेड जाना है, और एम को कहां जाना है? डी को कहां जाना है? पहले एन जाना है, फिर जेड आना है वापस। जेड मतलब बी कार है, एम से एन चली गई, और एम है, डी है, वो एम से एन के अपोजिट साइड में जा रही है। अब जहां पे ये दोनों मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोला है इन्होंने? जेड पॉइंट बोला है। कितनी देर बाद स्टार्ट होती है? 103.2 मिनट बाद, मतलब 103.2 मिनट चलती है कार बी। तो कार बी की स्पीड क्या है? कार बी की स्पीड थी आपके पास 110 की स्पीड थी। 110 की स्पीड से 103.2 मिनट जा रही है। 110 की स्पीड से 103.2 मिनट, कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? 110 किलोमीटर पर आवर में है, तो 103.2 को भी आवर में चेंज कर लोगे तो क्या 60 से डिवाइड कर दोगे? एक पॉइंट पहले से है उसको उठाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा नीचे, जीरो से जीरो कट गया। फिर कुछ कट हो रहा है, 6 से कट हो रहा है, ये 3 तो 5 और 1 6, 6 से कट हो रहा है, एक नीचे 10 रह गया, और कितना हो गया ये? 6 से कट किया तो 1 43, 7 से 42, 172, कितना हो जाएगा? 2 7 2 9 8, 189/10, 189, 1892/2 यानी 189.2 किलोमीटर चल चुकी होगी। 189.2 किलोमीटर, 189.2 किलोमीटर चली। बी कहाँ जा रही है? पहले एन जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर ली? 96 कर ली। अब एन से ये वापस कहाँ आएगी? पहले एम पहुंचेगी, उसके बाद वो जेड की साइड चलेगी। तो जब वो एम पे पहुंची तब 96 और कवर कर ली। टोटल कितनी कवर हो चुकी है? 192 किलोमीटर कवर हो चुकी। बट इसने कितनी करी है? 189.2 ही कवर करी है। 189.2 कवर करी है, यहाँ तक पहुंचने में 192 हो रहा है, मतलब यहीं पे कहीं तक पहुंचा होगा। 189.2 किलोमीटर यानी 192 होता है टोटल, 189.2 ही चलिए तो कितनी चल रही? 0.8, 90 दो, 2.8 किलोमीटर ये रिमेनिंग रह गई। मतलब ये 2.8 किलोमीटर दूर थी ना यहाँ से, एम से। उस टाइम जेड डी ने चलना स्टार्ट कर दिया इधर। अब देखो एक्चुअल बताता हूँ मैं हुआ क्या है। यहाँ पे डी है, ये इधर चल रही है, यहाँ पे बी है। बी को यहाँ पे मान लो, मतलब ये एक लाइन पे है। वैसे मैंने मतलब ये थोड़ा सा ऊपर इसलिए दिखाया ताकि ये मिक्सअप ना हो। ये बी है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है? 2.8 किलोमीटर है। यहीं पे मान लो, वैसे यहीं पे ये, तो ये अब ये इधर दोनों चलेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएंगे। जहाँ पे ये मिल गई ना, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? जेड नाम दिया गया है। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? अब ये डी पे क्या है? यहाँ पे एम था ना, एम से जेड। अब ये कितनी देर बाद मिलेंगे? 2.8 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड का डिफरेंस लेंगे बी और डी की। बी की स्पीड कितनी है और डी की स्पीड? बी की स्पीड 110, डी की स्पीड है 100, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर उनकी ओवरऑल स्पीड हो गई। स्पीड क्या होगी उनके बीच की? 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। 2.8 किलोमीटर कवर करना है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा? 0.28 आवर लग जाएगा। 0.28 आवर लग जाएगा। अब एम से जेड तक पहुंचने में डी को 0.28 आवर लगे। डी की स्पीड क्या है? 100 की स्पीड से चल रहा है डी। 100 की स्पीड से 0.28 आवर में डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा?
28 किलोमीटर मतलब एम से जेड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 28 किलोमीटर होगी। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन से जेड। एन से जेड मतलब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस पूछ रहा है। 96 ये थी, 28 ये थी। टोटल कितनी होगी? 96 प्लस 28, 8 6 14 9 3 12, 124 किलोमीटर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। जहां भी आपको समझ में नहीं आए थोड़ा सा रिपीट करना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। ये अगर फिर भी समझ में कहीं नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का क्वेश्चन है। क्वांटिटी वन क्या करें? लेस टाइम टेकन in minute by car A to return from N to M with speed no kilometer per hour more than its actual speed, then what will be the time taken to go to N from M? N से M जाने में कितना टाइम लगेगा? N से M के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है? 96 किलोमीटर जा रहा है। कहाँ से? N से M जा रहा है। स्पीड क्या है? एक ही 9 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल से ज्यादा है। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 140। तो ये ओरिज अब कितनी स्पीड होगी? 140 प्लस 9 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 96/149 आवर हो गया। ये क्वांटिटी फेस्ट हो गई। क्वांटिटी सेकंड क्या कह रहे हैं? वैल्यू ऑफ वाई इफ कार सी ट्रेवल वाई प्लस 9 किलोमीटर इन टी मिनट वाइल वाई प्लस 15 किलोमीटर इन टी प्लस 36/13 मिनट में। तो y की वैल्यू पूछ रहे हैं। y प्लस 9 किलोमीटर जाने में t मिनट लेता है। स्पीड क्या है? सी की स्पीड देखो, सी की पहले कितनी है? सी की स्पीड कितनी है? 130 की स्पीड है। तो y प्लस 9 किलोमीटर जाने में, y प्लस 9 किलोमीटर जाने में कितना t मिनट ले रही है? y प्लस 9 किलोमीटर 130 की स्पीड से जाएगी तो यही जाएगा। ये किसके इक्वल है? t मिनट के। पर ये तो मेरे पास क्या आ रहा है? y प्लस 9 क्या रहा? किलोमीटर। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आएगा? हावर आएगा। हावर से मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? हावर से मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगी टी की वैल्यू होगी। हाँ ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है? वाई प्लस 15 किलोमीटर जाने में टी प्लस 36/13 मिनट ले रही है। वाई प्लस 15 किलोमीटर जाने में किस स्पीड से? 130 की स्पीड से। इतना टाइम लेगी। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? टी प्लस 36/15 मिनट। ये सेकेंड कंडीशन होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, y प्लस 9 जाने में इसको t टाइम लग रहा है, मान लो t टाइम लग रहा है। ठीक है, हावर में है ये भी मान लो। y प्लस 15 जाने में t प्लस 36/15 लग रहा है। क्यों भाई? y प्लस 9 में तो y t लग रहा था। तो y प्लस 15 में t प्लस 36 कैसे आ गया? इस y प्लस 15 को एक से लिख सकते हो, y प्लस 9 प्लस 6। इस y प्लस 9 में तो कितना लग रहा है? t लग रहा है ना। अब जो बचा हुआ टाइम है वो कहाँ लग रहा है? इस 6 में लग रहा है। 36/15 मिनट। 6 किलोमीटर जाने में 36/15 मिनट लगते हैं। 6 किलोमीटर जाने में 36/15 मिनट लगते हैं। यही तो हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी? स्पीड आएगी। बट अपने को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू क्या है? अब यहाँ से टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? वाई प्लस 9/130 × 60। इस टी की जगह रख दूँ। कितना हो गया ये? वाई प्लस 15/13 × 6। मतलब एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया। कितना हो गया ये? 6y प्लस 90/13 इक्वल कितना हो गया? टी की वैल्यू क्या है? 6y प्लस 54/13 प्लस 36/15। यही आ रहा है। यही आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फिर आगे सोल्व करो इसको। आगे सोल्व किया तो 6y/13 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी 6y/13 आ रहा है, मतलब दोनों कट हो गए आपस में। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल तो कोई बचा ही नहीं आपके पास, तो यही हो गया 90/13 बराबर 54/13 प्लस 36/15। 36/13 था क्या ये? सॉरी, 36/13 है। तो यहाँ से कुछ आ रहा है क्या? यहाँ से क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से तो। हाँ, ये सही है, 54 + 36 कितना, 90, 90/13, 90/13 इक्वल, सब कुछ कट हो गया। तो y की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? y की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 96/149। जब सेकंड क्वांटिटी हम निकाल ही नहीं सकते तो कैसे बता सकते हैं क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू का रिलेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा, हम आंसर नहीं बता सकते, तो डी ऑप्शन, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू कांट बी डिटरमाइंड, यानी डी आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आज की अपनी पहली डीआई कंप्लीट होती है। सेकंड डीआई आज हम, ये जो डीआई है, ये जो डीआई है वो हम यहाँ पे नहीं करने वाले। ये डीआई आपको, आप चैनल सर्च करना, स्टडीफाइड, जो आशीष अरोड़ा सर का ऑफिशियल चैनल है, आशीष अरोड़ा सर का जो ऑफिशियल चैनल है, उसमें उन्होंने 2 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो स्टार्ट किया है मेंस पावर मॉड्यूल, मेंस पावर मॉड्यूल स्टार्ट किया ना, सुबह जो 10 बजे क्लास होती है, उसका मॉड्यूल का जो 1 है ना, उसके अंदर यही डीआई उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो इसका वीडियो सॉल्यूशन आप वहां से देखोगे। ठीक है, क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, स्टडीफाइड सर्च करना है। वैसे तो आप में से सबने स्टडीफाइड सर पे फॉलो, सब्सक्राइब कर रखा है आपने, सब आशीष सर की क्लास भी देखते हो। तो वहीं पे ही उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाइड में ये करवाया है। वैसे स्टडीफाइड में ही करवाया है ना उन्होंने, या फिर उनका एक और चैनल है जो भी बैंक क्यूबिकल, बैंक क्यूबिकल में नहीं, इन्होंने स्टडीफाइड में ही कराया है। या फिर आप वहां ना मिले तो आप बैंक क्यूबिकल में भी देख लेना, क्यूबिकल, इन चैनल पे ये पर आपको स्टडीफाइड में मिल जाएगी। और वरना टेलीग्राम पे आप लिंक देख लेना, टेलीग्राम पे सर्च करोगे स्टडीफाइड, वहां पे आपको इस क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम इतना ही करेंगे, एक ही डीआई करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इस सेशन में आपको बने रहने के लिए, और अगर आपको फिर भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।